बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन कोई नई डेवलपमेंट ना हुई हो। और आजकल जो एक बात सर ज़्यादा आम है वो है कासिम अली शाह साहब का इंटरव्यू जो उन्होंने इमरान खान साहब से लिया। इससे पहले उन्होंने शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही साहब से भी इंटरव्यू लिया और उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। उस यहाँ तक बात अगर होती तो ठीक था। उसने जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया वो उसका अपना नतीजा था जो उसने अखज़ किया। लेकिन उसके खिलाफ कुछ लोगों ने बातें की, लेकिन मैंने उनकी भरपूर मुखालफत की क्योंकि वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उसमें वो गलत भी हो सकता था और सही भी। लेकिन बात तब बिगड़ी जब उसने सियालकोट में एक बिज़नेस कम्युनिटी से बात करते हुए काफ़ी मुतनाज़ा बातें की। तो कासिम अली शाह साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते उनका जब सियासत में आना और इस तरह उनका फिर किसी के खिलाफ बातें करना और किसी के हक में बातें करना, ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। और शायद कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि ये एक हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक उभरते हुए लीडर हैं और इस वक्त जो उनकी पॉपुलैरिटी पीक पे है वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक हकीकत है। और उसने इस वक्त एक ऐसा कपड़ा पहना हुआ है जिस पर अगर कोई थूकने की कोशिश करता है तो खुद उस पर गिरती है। मैं इमरान खान के सपोर्टर नहीं और ना ही मैं कभी भी वीडियो देखी हैं कासिम अली शाह साहब की, क्योंकि मैं ना तो उनका फ़ैन हूं और ना उनका सपोर्टर। अगर इमरान खान साहब कोई भी गलत बात करता है तो मैं उसकी भरपूर मुखालफत करता हूं। उससे पहले उसने कई फैसले गलत किए, मैंने उनकी भरपूर मुखालफत की, जिसकी वजह से मुझे पीटीआई के सपोर्टर्स की भी मुखालफत का सामना करना पड़ा। लेकिन बात अभी आई जब कासिम अली शाह साहब से। कासिम अली शाह साहब एक पढ़े लिखे सुलझे हुए शख्स हैं। उनका बातों में जो उन्होंने बातें की वो शायद उनकी गलती तो नहीं कहूँगा मैं, उनके अल्फाज में जो चुनाव था वो काफ़ी अजीब था, जो उनको नहीं करना चाहिए था। एक एज अ टीचर, उस्ताद होने के नाते जो एक पढ़े हुए सुलझे हुए शख्स को जेब नहीं देता, उन्होंने जो बातें की और उनको जो बातें करने का मकसद था, हाँ अगर वो किसी के खिलाफ बात करते या किसी के हक में करते तो जो शख्स की में गलती थी उसकी गलती की बात करते कि ये गलत है और उसके जो सही बातें थी वो सही करते। उसने एक शख्स की जो गलतियों को देखा और दूसरे शख्स की जो अच्छाइयों को देखा, उसने उसके बाद उन दोनों को जज किया और उसके बाद जो उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया वो थोड़ा अजीब था। उससे पहले ये भी हकीकत है कि इमरान खान जहाँ एक उभरता हुआ लीडर है और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बड़ा रहनुमा है। दूसरी बात जो ये है कि जब लोग इनके खिलाफ बात करते हैं तो ये कहते हैं कि इनमें तहजीब नहीं है, ये बद तहजीब हैं, ये बद इखलाक हैं, ये बेहया हैं। लेकिन जब वही लोग इनको सपोर्ट करते हैं तो तब वो अच्छे भी हो जाते हैं, वो इखलाक वाले भी हो जाते हैं, वो तहजीब वाले भी हो जाते हैं। कुछ लोगों को या कुछ एंकर पर्सन जो साफ़ी हैं, जो लिफाफा हैं, वो कह रहे थे कि ये बेहया हैं, ये बद इखलाक हैं, पीटीआई के सपोर्टर ये हैं वो हैं। लेकिन वो ये शायद चीज़ भूल जाते हैं, उनको शायद अभी तक इतनी अकल ही नहीं है कि ये ही असल पाकिस्तानी हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। हाँ अलबत्ता कुछ लोग हैं, हर पार्टी में होते हैं और नहीं होने चाहिए। तो कुछ लोग हैं जो भरपूर उनकी हर चीज़ को डिफेंड करते हैं और उनके खिलाफ जो भी बात करता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये सब पार्टियों में हैं कुछ, लेकिन जो ये सच और हक की बात है ये हकीकत में असल ही पाकिस्तानी है। तो कुछ लिफाफे जो इनको बेहया, बद इखलाक, बद तहजीब कहते हैं, हकीकत में वो खुद इतने बद तहजीब, बद इखलाक होते हैं। जहाँ कुछ लोगों ने इसकी भरपूर मुखालफत की, वहीं कुछ लोगों ने उसके हक में भी बोले। और बात यहाँ तक ठीक थी, अगर सब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ठीक है। वो अगर अपने आप तक रहता, एक इंडिविजुअल के तौर पे वो काम करता रहता, तो उसके खिलाफ अगर कोई बात करता तो वो बुरा होता। लेकिन जब आप एक सियासत में आते हैं, आप पब्लिक में आते हैं, आप एक पर्सनैलिटी हैं, तो फिर आपको मुखालफत का भी सामना करना पड़ेगा, आपकी इज्जत भी होगी, आपको जिल्लत का भी सामना करना पड़ेगा और उसके लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए। तो किसी के खिलाफ इतनी गिरी हुई और इस हद तक तनकीद नहीं करनी चाहिए जो बंदे अगला भी थोड़ा महसूस करे कि यार कितनी बद तहजीब हैं, बद इखलाक हैं, बेहया हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि ये यहाँ तक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक उभरता हुआ लीडर है और उसके खिलाफ अगर कोई भी बात करता है तो वो उसके उल्टा गले पड़ जाती है। लेकिन ये पीटीआई के सपोर्टरों को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है तो उसको इज्जत की नज़र से देखें, उसके से सीखने की कोशिश करें। अगर हो सकता है वो गलत भी हो सकता है वो सही भी हो। लेकिन जहाँ कुछ एंकर, जिस तरह मैं कामरान की वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहा था कि ये पीटीआई के सपोर्टर बेहया, बद इखलाक, बदतमीज, उस लिफाफे को उसको इतनी अकल भी अभी तक नहीं आई कि यही असल पाकिस्तानी हैं जो सही को सही और गलत को गलत समझते हैं। क्योंकि उनको असल किस चीज़ की तकलीफ़ है वो ये है कि अब ये कौम इनके प्रोपेगेंडे में नहीं आती, इनकी जो झूठी फिलॉसफियाँ थी ना, अब आवाम इनके उस प्रोपेगेंडे में नहीं आती और अब आवाम अच्छे और बुरे की तमीज़ अच्छी तरह कर सकती है। और उनको इसी चीज़ का जो मसला चल रहा है
कि वो समझते हैं कि जो भी कोई गलत बात होती है या जो भी कोई गलत बात करता है तो वो कहते हैं कि अभी हम इनको सपोर्ट करना चाहिए, इस आवाम को सपोर्ट करना चाहिए इनको। अब आवाम इनके खिलाफ खड़ी होती है, उनकी जो भी गलत बातें होती हैं उनके खिलाफ बातें करती है, उनको तनकीद करती है, जो कि एक अच्छी बात है। और इनको यही चीज़, इसी चीज़ की जो इनको मुखालफत का सामना करना पड़ता है। वो सोचते हैं कि जो हमारा पहला झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा था, लोग उसी को सपोर्ट करते, उसी पर वावेला करते, तो उसी पे तालियां बजाते। अब ऐसा नहीं चलने वाला। अभी कुछ लोगों के ज़हन में जब भी आप पाकिस्तान की बेहतरी की बात करें या कोई अच्छी बात करें या चोरों करप्ट टोले के खिलाफ कोई बात करें तो अगला बंदा डायरेक्ट यही कहता है कि आप तो हो ही पीटीआई के। हकीकत में वो पीटीआई के नहीं होते हैं। इनको सोचना चाहिए कि सियासी जमातों के अलावा भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी मौजूद हैं जो सही को सही और गलत को गलत करने की हिम्मत रखते हैं। आपको ये भी सोचना चाहिए कि ये इस वक्त जो हकीकत है, हर पाकिस्तानी ये अच्छी तरह समझता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एज अ मोटिवेशन स्पीकर होने के नाते उनकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करिए जो उनके दिल दुखाए, उनको बुरी लगे, उसकी फैमिली वालों को, उनके बच्चों को। तो दूसरी तरफ मैं दूसरे लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी बात करते हैं तो आपको सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि आप जो बात कर रहे होते हैं वो एक शख्स या आपके अंदर तक बात महदूद नहीं रहती, वो पूरी कौम सुनती है, वो पूरी आवाम उसका रद्द अमल देती है, क्योंकि उनको बुरा लगता है, उनका भी दिल दुखता है, वो भी इंसान है। हाँ, हम सबसे पहले इंसान है, गलतियाँ हमसे होती हैं, लेकिन हमें अगर गलती का एहसास हो जाए तो हम उसे माज़रत कर लेनी चाहिए। यही एक बड़े आदमी का बड़ापन होता है कि वो अपनी गलती को तस्लीम करता है। तो दूसरी जानिब कासिम अली शाह साहब ने जो इमरान खान से टिकट मांगा, तो इमरान खान साहब का जो उस पर रद्द अमल था वो भी थोड़ा सा किसी लोगों के दरमियान अजीब था। कुछ लोगों का मानना है कि इमरान खान उससे टिकट की हामी भर लेते और कुछ का कहना है कि उसने ठीक जवाब दिया। लेकिन ये कासिम अली शाह साहब को सोचना चाहिए था कि आपकी जितनी मर्जी पॉपुलैरिटी हो, जितने बड़े फ़ैन हों, जितने मर्जी आप बड़ी शख्सियत हों, सियासत एक हकीकत है, वहाँ आपको रियलिटी में रह कर फैसला करना होता है। आपको देखना होता है कि आवाम आपके पीछे कितनी है, आपका वोटर कितना है, आप वहाँ पे क्या काम करते रहे हैं, आप अपने इलाके में कभी गए भी हैं कि नहीं गए। आपको तो ये तक नहीं याद कि आप लास्ट में अपने इलाके में कब गए थे। तो एक सियासत में आने के लिए आपको हकीकत में उतरना पड़ता है। आपकी वो सोच विचार जो आपकी है, आप लोगों को देते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग माइंड सेट है जो आपने लोगों को दिया हुआ है, अच्छी बात है, लोग आपसे मोटिवेट होते हैं। लेकिन सियासत एक हकीकत है, उसमें आपको वहीं जाके आपको अपन देखना पड़ता है, वहाँ से लोगों में घुलना मिलना पड़ता है। तो ये सियासत का करना और इमरान के खिलाफ इस चीज़ पे तनकीद करना कि उसने आपको टिकट देने से इनकार किया है या आपके खिलाफ कुछ बात किया है, तो ये थोड़ी सी अनहोनी सी बात लगती है, ये बहुत अजीब बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सियासत में आते हैं, ठीक है, फिर आपको तनकीद का सामना भी करना पड़ता है और आपको बर्दाश्त भी करना चाहिए। हाँ, अगर आप अकेले हैं, आपको भी किसी के साथ लेन देन नहीं है, आप ठीक है, आप इंडिविजुअल अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तो आप पर कोई तनकीद करने का हक नहीं रखता। लेकिन आप जब पॉपुलर होते हैं, आप एक पर्सनैलिटी होती हैं, वेल पर्सनैलिटी होती हैं और आप पब्लिक में जाते हैं, तो आपको हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा और अपनी आवाम और कौम से यही अपील करता हूँ कि किसी पर तनकीद करें तो तहज़ीब के दायरे में रह कर करें, और अगर किसी की बात बुरी लगे तो भरपूर उसका रद्द अमल दें, लेकिन तहज़ीब के दायरे में रहते हुए।